आपका कनाडा आने का प्लान कब बना? ऑनेस्टली कनाडा बस मजाक मजाक में ही आ गए। यू गो टू मॉल, यू गो टू प्लेसेस, यू सी सो मेनी इंडियन, इतने सारे लोग हैं, पर बात किससे करो। बट बहुत सारे कम लोगों में हिम्मत होती है कि चलो ठीक है, सोचते सारे बट करता कोई कोई है। बैक इन 2016 आई स्टार्टेड a social group called India in Metro Vancouver. हर बंदा करना चाहता भी अंदर से बट लेकिन कर नहीं पाता। जब करने की बारी आती है तो कहते हैं चल यार क्या ही करना है इसमें। दो चीज़ें भारतीयों को जोड़ती हैं, या तो तिरंगा है या क्रिकेट है। इंडिया कल्चरल एसोसिएशन को फॉर्म किया जनवरी 2017 में, and then we started doing so many events for the community. which is ICA Vancouver. We formed India Cultural Association of Vancouver, and then we started with Holi event first फॉर ICA जो है वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है to promote diverse Indian culture in Metro Vancouver. तो कभी आपने ये सोचा कि हम मिलके एज अ यूनिटी कुछ बड़ा फॉर्म करते हैं? नमस्ते कनाडा काउंसिलेट जनरल ऑफ इंडिया लीड करता है, and then all the other cultural association groups they join. ATI Vancouver क्या है? As the name suggests, all things Indian. It's a community hub, online hub. Somebody wants to join, let's say As a ICA volunteer, as a maybe. volunteer or ATI, तो वो कैसे ज्वाइन करें? जब वॉलंटियर करते हो किसी चीज़ के बारे में, अब सिर्फ वॉलंटियर आप सिर्फ देते नहीं हो, यू रिसीव सो मच, यू ऑल्सो गेन एट द लीस्ट यू गेन एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग कनेक्ट अगेन करना चाहते हैं Yeah. बट समहाउ उनको इन्फॉर्मेशन है नहीं। खुद का मुझे लगता है इनिशिएटिव नहीं लोग लेते, अपने उनको सब कुछ प्लेट में रखा हुआ चाहिए, एफर्ट नहीं लेते। For Shri Banke Bihari Mandir, which is opening in Tri-City. It's not that easy to build big temple. हिंदू हेरिटेज मंथ हिंदू हेरिटेज मंथ नवंबर जो है कनाडा वाइड फेडरल लेवल पे अनाउंस हुआ था 2022 में। इसमें 10 साल क्यों लग गए यहाँ पे BC में वो रिकग्निशन मिलते हुए? कम्युनिटी ने अभी एफर्ट किए होंगे, बाकी कभी कभी समय भी लगता है गवर्नमेंट प्रोसेस में, तो नाउ कम्युनिटी इज़ वेरी एक्टिव। तो ये कॉन्सुलेट जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा करना टू रीच आउट एंड ऑर्गेनाइज सच अ बिग इवेंट। बाकी सब तो बहाना है, असली काम तो मिलना और मिलाना है। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द टू सेंस शो। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मुकुल, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट भानु। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि जो आज के गेस्ट हैं उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन हिंदू कम्युनिटी के साथ बहुत टाइम से जुड़ा हुआ है, और इनके जो काम किए हुए हैं पिछले 20 साल में, दैट इज़ इनक्रेडिबली गुड। सो उसके बारे में आज बात करेंगे हम हमारे गेस्ट नीरज जी से। नीरज जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, थैंक यू निकुल, थैंक यू भानु फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट माय जर्नी। Yeah, you rightly said I've been here for 20 years, but community में पिछले 10 साल से ज़्यादा जुड़ा हूँ। पहले थोड़ा अपने में व्यस्त थे, ये सोचने में कि यहाँ रहना है कि वापस जाना है, like any other new immigrant, right? So there have been challenges, but now thank God I'm here. तो आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे स्टार्टिंग में कि आपका कनाडा आने का प्लान कब बना? ऑनेस्टली कनाडा बस मजाक मजाक में ही आ गए। ये तो सोचा था कि हाँ कहीं इंडिया से बाहर चलते हैं, लाइक कोई ऐसा गोल नहीं था, बट यही था कि हाँ चलो ऑन ऑन माई ओन आई वांटेड टू डू समथिंग, एंड माई बैकग्राउंड इज IT, एंड somehow through different routes, पहले मैं यूरोप में रहा हूँ, and then came to Canada in 2000, about 20 years ago. Landed in Ontario, Toronto first, lived there 1 year, and BC में फिर अराउंड 2007 के आसपास हम लोग BC में आए, तब से यहीं हैं। और पहले जैसे यही स्ट्रगल था कि वापस जाना है कि नहीं जाना है, यहाँ रहना है नहीं रहना है, काफ़ी समय चला। And then around 2012-13 I finally settled कि yes we are going to stay here. अब यही है मेरा घर। This is my home, right? वो होता ना कि यहाँ जन्मभूमि और ये कर्म भूमि, तो अब ये कर्म भूमि और आगे की भूमि यही है। हम देखो, मुझे लगता है कोई भी इंडियन आता है ना, उसके दिमाग में ये रहते हैं कि मैं जाऊं। आई थिंक मेरे भी दिमाग में पिछले साल तक था मैं जाऊं रहूं बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में पेरेंट्स है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, यहाँ पे भी है, बट इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, तो सबके बीच में वो रहता ही है, एंड आई थिंक इट टेक्स अ व्हाइल। Yes, it definitely takes some time. For me, it took about 10 years psychologically, even though I had good job, had a home, सब कुछ था, लेकिन बट वो एक जो हमारा कल्चर होता है, हमारा हेरिटेज होता है, वो चीज़ें मिसिंग थी, एंड आई केम टू रियलाइज लेटर
यू नो कि दैट इज सोशल जो फैब्रिक हमारा इंडियन कल्चर का होता है वो मिसिंग था. And then when I started, organizing events or, or volunteering for other organizations, doing things, well, dhire dhire, I think those things helped me. And then that same thing, I guide others to do it. I mean, when they are new, yes, go out. And thankfully, there are so many platforms now. When I was looking for such platform back in 2016, there was nothing available other than temples. There was no means to connect with the Indian community or find like-minded people. You go to mall, you go to places, you see so many Indians. You say कि इतने सारे लोग हैं, पर बात किससे करो, right? We don't know कि ये यहाँ 50 साल से रह रहा है, यहाँ पैदा हुआ है, क्योंकि because you need people who are in the same boat. जो Right. आपके जैसे ही हैं, आपकी जैसी स्ट्रगल्स हैं, आपकी जैसी ही उनकी चीज़ें हैं जो आप कॉमन शेयर कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आप, इसलिए हम बोलते हैं ना लाइक माइंडेड पीपल, इसलिए बोलते हैं जी. लाइक माइंड मतलब एक जैसी सिचुएशन हो, सो दैट यू कैन अप्रिशिएट ईच अदर, यू कैन सपोर्ट ईच अदर. एंड ऑफ कोर्स मेंटरशिप के लिए आपको जो दूसरे लोग चाहिए होते हैं, बट जो लोग जिनके साथ आप हैंग आउट करते हो, जिनके साथ आप चीज़ें शेयर कर सकते हो, खुल के बोल सकते हो, वो आपको अपने जैसे ही चाहिए होते हैं. तो वो लाइक माइंडेडनेस वाली चीज़ों की कमी थी. एंड दैट्स बैक इन 2016 आई स्टार्टेड a social group called India in Metro Vancouver, and with that journey, everything started from there. Get-togethers, hiking, potlucks. पर वो थोड़े से दिन ही चला, फिर मुझे लगा आई वाज मिसिंग स्टिल, कि कुछ मीनिंगफुल चीज़ें और हो सकती हैं ना. कल्चरल लेवल पे मुझे मन था कि कि कल्चरल लेवल पे चीज़ें ज़्यादा हों. तो बट लोग सोचते बहुत हैं कि हम ये करेंगे, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि पॉटलक्स हो गए या एक कम्युनिटी बिल्डिंग होगी, बट एक्चुअली एंड ऑफ द डे लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे हम कनाडा में रह रहे हैं, एवरीबडी इज बिजी, दे हैव देयर ओन स्केड्यूल. करेक्ट. सो इतने लोगों को साथ में लेके आना और एक सेटअप करना, उसके पीछे आपकी मोटिवेशन, जैसे कि आप बता रहे हैं कि यू वांटेड टू कनेक्ट टू योर ओन रूट्स. करेक्ट. सो वो एक्चुअली एग्जीक्यूशन में क्या क्या इश्यूज आए आपको उसमें? एंड आपने वो शुरू भी कैसे करा? आई थिंक जब हम आपसे मिले थे पहली बार, तब आपने बताया था कि आप एक क्रिकेट मैच के लिए मिले. सो वी वुड वांट कि आप हमारे दर्शकों को बताओ कि हाउ यू स्टार्टेड एंड हाउ दैट मोटिवेटेड एंड कैसे कोलैब करा सबके साथ. And again, जैसे मैंने बोला कि I was looking for such groups to join, and I was looking around online, and IT background था, तो मैं सबसे पहले ऑनलाइन जाके देखा कि कुछ मिल रहा है, कुछ there was nothing, right? पहले सर्च किया, नहीं मिला, and hesitantly I started my own thing. So क्योंकि मेरा बैकग्राउंड IT का है, तो पहले कुछ लोगों को जो मेरे फ्रेंड्स थे 15-20 उस समय, उन सबको जोड़ा, एक चलो एक करते हैं. एंड देन क्रिकेट वाज वन मीन कि क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं. हर भारतीय को सबको पसंद है क्रिकेट, राइट? आई थिंक आफ्टर, अगर वैसे बोला भी जाता है, मैं जोकिंगली बोलता हूँ कि दो चीज़ें भारतीयों को जोड़ती हैं, या तो तिरंगा है या क्रिकेट है. अदरवाइज सब चीज़ में कोई ना कोई आदमी कहीं ना कहीं कोई कमी निकाल लेता है और एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं. अच्छा, ये वाला ये सोच का है, ये वाला ये सोच का है, पर अगर जब क्रिकेट और तिरंगे की बात होती है, सब एक हो जाते हैं. जी. तो सो दैट वाज काइंड ऑफ राइट. और फिर अगेन यू कैन ब्रिंग मोर पीपल टुगेदर. आपको कम से कम, अगर अच्छे पूरी गेम हो तो 22 लोग चाहिए होते हैं. तो एंड अगेन कोई सोर्स नहीं थे, मींस नहीं थे, तो हमने चूज़ किया कि चलो पार्क में खेलते हैं. ऐसे ही हम बर्नबी में पैटरसन पार्क के पास में हम वहाँ खेलते थे. शुरू हुआ अगेन, वो तो एक बहाना था, जैसे होता है ना, मैं अपने मीटअप्स में भी कहता हूँ, नेटवर्किंग इवेंट्स में भी बोलता हूँ, बाकी सब तो बहाना है, असली काम तो मिलना और मिलाना है. तो कभी चाहे वो क्रिकेट खेलने का बहाना हो, या हाइकिंग पे जाने का बहाना हो, या चाय पे गपशप बोल के बहाना हो, या पॉटलक बोल के बहाना हो, दिवाली का, होली का, योगा का, एंड गोल या पीछे उसकी जो सोच होती है वो यही होती है कि ब्रिंग पीपल टुगेदर, राइट? सोशली जब हम कनेक्टेड होते हैं, हम जैसे बोलते भी हैं कि वी ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, राइट? अगर हम अदरवाइज फील नहीं होता कि हम अकेले हैं, अदरवाइज इट्स वेरी इजी टू गेट डिप्रेस्ड. बट बहुत सारे कम लोगों में हिम्मत होती है कि चलो ठीक है, सोचते सारे बट करता कोई है. तो इट टेक्स अ ह्यूज इंस्पिरेशन या गट्स की चलो ठीक है यार शुरू करते. सो it was hard for you, but you still did it because you had that motivation कि नहीं यार सभी साथ में करें और अपनी कम्युनिटी को बढ़ाएं. People give me motivation, right? When I see smiles, when I see appreciation, right? When you get appreciation from the community,
that gives you motivation. And again, मैं अपने लिए भी करता हूँ because these keeps me grounded. Hmm. These things जब मैं करता रहता हूँ तो Serving मुझे लगता है people. कि serving people, serving, helping others, जब मैं ये चीज़ें करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ मीनिंगफुल चीज़ें कर रहा हूँ लाइफ में, because I always have been seeker in my life, always finding purpose in my life, because I even back in India, I remember, I don't know if I should share on podcast or not. I used to have suicidal thoughts. हाँ. मुझे लगता था मेरी लाइफ यूजलेस है, मैं Hmm. किसी काम का नहीं हूँ, क्या कर रहा हूँ, अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, मैं भी अपने लिए जी रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ. आई थिंक वो अंदर से कुछ ना कुछ एक ज्योत सी थी जो कहती थी कुछ कर, कुछ कुछ और कर. ये तो सभी कर रहे हैं, मतलब खाना पीना सोना, प्रजनन का काम वो तो पशु भी करते हैं, राइट. पशु और मनुष्य में क्या अंतर है फिर. तो मुझे लगता था कि मैं मनुष्य बन के क्या करूं, राइट. कुछ तो आई हैव बीन सर्चिंग मीनिंग्स करते कराते, यहाँ आ गए. एंड देन अगेन स्टार्ट तो हुआ सोशलाइजिंग, लेकिन फिर भी वो मीनिंग ही ढूंढ रहा था कि क्या करना है. देन अगेन एज आई सेड कि वो सोशल्स के बाद उठ के हमने देन वी डिड समथिंग कल्चरल इवेंट. जो एक सबसे पहले 2016 में दिवाली का इवेंट किया, एंड देन उसके बाद हमने सोचा एक इसको नॉन प्रॉफिट ग्रुप की तरह कुछ करके देखते हैं, तो उन्होंने इंडिया कल्चरल एसोसिएशन को फॉर्म किया जनवरी 2017 में. एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग सो मैनी इवेंट्स फॉर द कम्युनिटी. होली, दिवाली, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, सो मैनी अदर इवेंट्स फॉर द कम्युनिटी. जैसे हमने डायबिटीज़ के इंफॉर्मेशन सेशन किए फ्रेजर हेल्थ के साथ मिलके. तो आपका फर्स्ट इवेंट कौन सा था एंड कैसे लोग आए? पहले तो क्रिकेट ही था. अच्छा, तो वहां से सबको बुलाया कि चलो दिवाली पार्टी करते हैं तो या फिर कैसे? हाँ, एक फ्रेंड था, उसने बोला ओके यू ब्रिंग सम पीपल फ्रॉम योर मीटअप ग्रुप, आई ब्रिंग माय ओन कम्युनिटी, लेट्स डू दिवाली गेट टुगेदर. Yeah. वो मोर और लेस गेट टुगेदर ही था. आई हेजिटेंटली बुक स्पेस की चलो 80 लोग आएंगे क्या, पर Okay. वाज ऑल फुल, राइट. Oh, nice. उससे मोटिवेशन, अरे ये फिर लगा कि अच्छा, उससे आनंद आने लगा, राइट. आई थिंक एक मिसिंग होम फैक्टर भी होता है कि बहुत लोग यहाँ पे आ चुके हैं बट लेकिन उनको फिर भी दे मिस इंडिया. वही अंदर से मालूम हाँ, होता कि मैं भी क्या घर मिस की कर याद रहा आती हूँ, है right? सबको. वो घर की आती सबको है, फिर घर वाली कनेक्शंस की फीलिंग आती मिलती है. है. हमको जैसे नेटवर्किंग क्या होती पता ही नहीं था, राइट. हमको इंडिया में हम्म. तो जरूरत पड़ती नहीं है, राइट. या फिर आप चाचा मामा फूफा ताया सब इधर उधर होते हैं आपके, जी. और दे डू थिंग्स फॉर यू, राइट. आपको Yeah. कुछ जरूरत होती है, ओके इसको फोन मिलाया उसको फोन मिलाया. तो दैट इज नेटवर्किंग, राइट. दे नो सो Right. मेनी पीपल एंड थ्रू देम यू इनहेरिट दैट नेटवर्क, राइट. लेकिन आप जब यहाँ अकेले आप आते हो, दो चार दोस्त को जानते हो, तो यू हैव नो नेटवर्क, राइट. वो Yeah. लेकिन वो मालूम नहीं चलता कि ये क्या मिसिंग है. राइट. No, but वो unknowingly things happened, Yeah. and I would say I was blessed कि मुझे सामने चीज़ें आई, और ये मैं अपने लिए कर पाया, समाज के लिए कर पाया. और वो चीज़ फिर जब अब उस कैरी फॉरवर्ड हो रही है कि ठीक है, आई शुड कंटिन्यू डूइंग इट एज मच एज आई कैन. Yeah. I mean there is a limit how much you can do. And again I now I'm feel happy कि पहले कुछ नहीं था और अब इतना कुछ है. आप अगर अब सर्च करो उस समय में 2016 में और 2025 में इतना अंतर है. अब अगर आप कुछ इवेंट सर्च करोगे तो एक तरह के 10 इवेंट हो रहे होंगे, एक तरह के 10 ग्रुप्स हैं, एक तरह की 10 चीज़ें हो रही हैं, छोटे छोटे बड़े से लेके छोटे 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 व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, छोटे इतने सारे फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं कम्युनिटी के. पहले कुछ होता ही नहीं था, राइट. तो हाँ, इनिशिएटिव लेना Yeah. इजी था, सस्टेन करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. And I think on that note, let's talk about and let's like dig more about your organization, which you have formed with so much love and efforts, which is ICA Vancouver. How did you start that? कब form हुई? Again, inspiration तो हम सबको पता चल चुकी है. Do you wanna like talk about it more and let our viewers know? या सो अगेन दिवाली जब सेलिब्रेट किया है 2016 में, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी. फिर देन अगेन सोचा कि लेट्स मेक इट अ बिग, एंड देन बिग तभी हो सकती है देन अदर पीपल जॉइन हैंड्स एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हो. तो देन वी फॉर्म्ड इंडिया कल्चरल एसोसिएशन ऑफ वैंकूवर, एंड देन वी स्टार्टेड विद होली इवेंट फर्स्ट. Okay, so the first event was Holi. First Holi under ICA's banner was Holi event. And was in 2016? That was 2017. Oh, okay. And then so and again so many people joined, and then uske baad people keep appreciating, people saying okay Neeraj keep doing. So मेन फोकस आपका मतलब यही रहा है कि
फॉर ICA जो है वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है या जस्ट टू गेट मोर पीपल ऑन बोर्ड? लाइक है क्या It's ICA? it's a cultural association, as the Okay. name suggests. ICA is India Cultural Association of Vancouver. So it's to promote diverse Indian culture in Metro Vancouver. I So see. and again, where people could come and celebrate festivals and shared heritage जो हमारी है, और any part of like there Yeah. have been other groups भी थे, मैंने उस समय देखा, but you know तमिल सोसाइटी अपना कुछ कर रही है, तेलुगु सोसाइटी अपना कुछ कर रही है, मराठी अपना कुछ कर रही है, गुजराती, इट्स ऑल नीडेड, अप्रिशिएटेड उनकी Yeah. कम्युनिटी में, या राइट। उसकी भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण जगह है, True. अपनी लैंग्वेज को सेलिब्रेट करना, अपने कल्चर को सेलिब्रेट करना, But बट एक भारतीय collectively, होकर yeah. एक पैन इंडिया बोल के कुछ नहीं था, और जहाँ पे कि लोग ये भूल कर कि वो तेलुगु हैं, मराठी हैं, तमिल हैं, कि वो भारतीय पहले हैं, ऐसा सोच के कुछ नहीं था। तो वो इनिशिएटिव था एक, I कि see. जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो देर वर सो मैनी रीजन्स, जैसे अगर हम बात करें यार, उसको हम हिंदी बेल्ट भी बोला जाता है, ऐसे जो जहाँ पर जिसमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये मध्य प्रदेश, तो ये मेजर, राजस्थान, इन सब का अभी तो आई थिंक सभी के हैं, धीरे धीरे सभी प्रोविंस के कुछ ना कुछ बन गया है। उस समय नहीं था इन मेजर प्रोविंसेस का। तो और फिर उसमें रिस्ट्रिक्शंस ये नहीं थे कि ये सिर्फ हिंदी बोलने वाले ही हों, एनीबडी फ्रॉम कश्मीर से कन्याकुमारी तक, भारत से कहीं से भी हो, और भारत से अगर हम कुछ कल्चरल सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो इवन भारत के बाहर भी काफ़ी फिजी से लोग भी जुड़े हुए थे, और जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं वो सब भी जुड़े हुए थे। जैसे हिंदू फेस्टिवल मनाए हमने, Yeah. होली और दिवाली, तो कोई भी आता था, Yeah. anyone, some Everyone who मतलब is Indian or everyone who is जिनके Indian roots हो but वो outside India रहते हैं, and also Hindus who are outside India, वो भी. And then few couple of years we celebrated with the city of Vancouver also, and Oh. Renfrew Community Center में, so we used to celebrate Diwali at Renfrew Community events, जहाँ पे that Diwali event for open for anybody I see. from any community who enjoys Indian culture or who wants to know Indian culture, they used to come and celebrate. So that was a whole effort, but again it needs require a bigger team. Slow, and then COVID hit in 2020, and then everything stopped. I have a question. तो जैसे अभी आपने बोला कि बहुत सारी अदर कम्युनिटीज़ है, वैसे ही देयर इज दिस कम्युनिटी कॉल्ड वैंकूवर हिंदू कल्चरल सोसाइटी। Society. तो ये बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं। तो कभी आपने ये सोचा कि हम मिलके एज ए यूनिटी कुछ बड़ा फॉर्म करते हैं, शायद उसकी वजह से लोगों को ईजियर हो जाएगा कनेक्ट करना, देन दे नो ओके कुछ भी हो, देयर इज़ वन एंटिटी, वहाँ पे जाते हैं and we would know maybe they have different नीचे उनके सब फॉर्म्स हैं, वो वहाँ पे जा सकते हैं, बट ऐसा सा कुछ कभी दिमाग में आया हो कि ऐसे कर सकते हैं फॉर्म लाइक अ बिगर एंटिटी? Yeah, I keep doing it. I mean, that way collaboratively. I mean, it's good that there are so many cultural associations, organizations, and individuals taking efforts and doing events. There are different events, and again, आप इंडिया को देखो, कितना बड़ा भारत है, कितनी इंडिया इज लाइक यूरोप, राइट, बट स्टिल connected as a one country. There's so many religions, so many regions, languages, cultures even with one province. There are so many different way of talking. बोली होती हैं जिनकी कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है, ऐसी हैं। अगर जैसे मेरे पेरेंट्स उत्तर प्रदेश से हैं, अगर उत्तर प्रदेश को डिवाइड करो तो बड़े बड़े रूप में 4 प्रदेश बन सकते हैं एक उत्तर प्रदेश में से, यानी उसके अंदर भी आपको बहुत सारे खंड और मिल जाएंगे। So what my point is, India is very diverse and one organization cannot handle it. We cannot have one organization who can do one event and everybody could join. मेरे ख्याल से ऐसा स्पेस भी नहीं मिलेगा यहाँ कि जहाँ पे पूरी कम्युनिटी एक साथ आके कुछ सेलिब्रेट कर सके। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट चाहिए, बट some events I feel there could be bigger collaboration in at least in 1 or 2 annual events. हम इंडिया डे मिलके सेलिब्रेट कर सकते हैं। एक एफर्ट काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से लिया जाता है, विच इज़ वेरी अप्रिशिएटेड बाय द कम्युनिटी, एंड वी नीड सच मोर इवेंट्स ऑन दैट मॉडल
So जैसे नमस्ते कनाडा काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया लीड करता है, and then all the other cultural association groups they join them. जैसे आपने नमस्ते कैन की बात कर रहे हैं आप, सो आई नो दिस इवेंट जस्ट हैपन इन सितंबर, Correct. सो इसके बारे में थोड़ा मोर लोगों को बताइए कि ये इवेंट है क्या, कितने सालों से चल रहा है ये? तो अगेन अराउंड 2016 में ही नमस्ते कनाडा भी यही है वो शुभ साल जब सब कुछ शुरू हुआ था 2016 में कुछ तो 2016 में कुछ अच्छा हुआ। या तो उसमें से एक अच्छा काम भी ये हुआ कि उस समय के जो काउंसल जनरल थे यहाँ पर वैंकूवर में, सो दे ही टुक इनिशिएटिव। आई एम नॉट श्योर कि उनकी इंस्पायरेशन क्या थी, पर उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया 2016 में। नमस्ते कनाडा उसको नाम दिया गया, और उसमें सभी कल्चरल एसोसिएशन को, सभी इंडियन कम्युनिटी ग्रुप्स को इनवाइट किया कि यू कम एंड जॉइन एंड टुगेदर, लेट्स डू इट, लेट्स सेलिब्रेट दैट डाइवर्स इंडियन कल्चर टुगेदर एंड पोर्ट्रे एज वन प्लेटफॉर्म। तो दैट वाज अ ईयर आई हैव बीन एसोसिएटेड विद देम सिंस देन, एंड देन वंस पहले हमने सपोर्ट किया वॉलंटियरली when India Cultural Association was formed 2017, then we started participating, and we started portraying different region of India. तो हमने पहले राजस्थानी फोक डांस प्रेजेंट किया नमस्ते कनाडा में, देन वी प्रेजेंटेड कथक बेस्ड फ्यूजन, जिसको हमने यूपी की बाहर उसको नाम दिया था, वो प्रेजेंट So किया। when you say sorry, जब आप बोल रहे हैं कि हमने किया, so is it specifically you're talking about like ICA ने I'm किया? talking about ICA, ICA. because ICA was one. So I represent ICA. There Okay. are other many. I think at least 50 community groups तो जरूर होंगे, maybe more. बट इसमें जो नमस्ते कनाडा में पार्टिसिपेट करते हैं 35 से 40 ग्रुप्स जो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कुछ डांस ग्रुप्स हैं, कुछ कल्चरल एसोसिएशंस हैं, जो अपने अपने कुछ रीजनल एसोसिएशन है, जैसे कुछ कोई डिफरेंट प्रोविंसेस को, इंडिया के स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तेलुगु हो, तमिलनाडु हो। तो ये और कॉन्सुलेट जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा करना, टू रीच आउट एंड ऑर्गेनाइज सच अ बिग इवेंट? so they took the lead, Okay. and then they share the information a few months ago that we are this is the date, and they basically invite participants to apply as individual or groups, mainly groups, and then people or groups who wants to participate, they fill the application that this, and they say they share what they want to present. Is there a platform? Is there a website? Is there a society community name for like everybody जहाँ पे वो ये information देख सकते हैं? Yeah, that's they have an official website too, Namaste Canada official, I think, or they have that's a channel name, social media, Okay. or CGI Vancouver, they have their website, they have social media pages, they share on their page, social media page, India in Vancouver पेज है, जिसमें CGI वैंकूवर, काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया वैंकूवर, उस पेज पे वो शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम पे भी है, इंडियन काउंसलेट वैंकूवर। So, sorry, I'm cutting you off, but then there was this website, ATI, Yes, All Things India Vancouver, Indian Correct. Vancouver, if I'm all not wrong. things Indian, Yeah, All Things Vancouver. Indian Vancouver. Correct. So, what is that? वहाँ पे भी हम जाते हैं, every sort of information is there. And मैंने नमस्ते कनाडा के बारे में सबसे पहले आपसे सुना, and then मैंने googled it up, तो वहाँ पे it was showing me. Correct. तो ATI Vancouver क्या है, इसको रन कौन करता है, and how does it operate? अगेन, जैसे मैं बता रहा था पहले, हम लोग इंडिया कल्चर एसोसिएशन में इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे। कोविड केम 2020, एवरीथिंग स्टॉप, then gave, and there that time everybody was doing event online, and काफ़ी सारे हमसे जुड़े volunteers भी थे, उन लोगों ने भी कुछ इवेंट्स के इनिशिएटिव लिए। आई रियली अप्रिशिएट कि सबने बाद में इनिशिएटिव से लेके काफ़ी अलग अलग चीज़ें की कम्युनिटी के लिए। और तो मुझे लगा कि अब काफ़ी लोग लीड ले रहे हैं, काफ़ी लोग इवेंट्स कर रहे हैं, और अगेन आई यूज्ड टू फील कि सब अकेले आदमी का काम नहीं है, अकेली ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है। So there should be a platform where all these smaller events could be published. People could know what's happening in the community, and certain things, without naming any group or anybody, I used to feel people shy away sharing certain information positively. कई बार मुझे लगता था कि ये इंडिया के बारे में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन क्यों नहीं शेयर हो रही है।
Yeah. या हम्म फिर हमारे कुछ जो लैकनेस है कहीं पे। कहीं मुझे लैकनेस लगी थी। जैसे अगर हम उसको हिंदू हेरिटेज मंथ को ले लें, अब हिंदू हेरिटेज मंथ कनाडा लेवल पे प्रोक्लेम किया गया, जी, लेकिन जिसके ऊपर आई गेस हम आएंगे बाय। यस, या तो सर्टेन थिंग मुझे फील था कि मुझे आई फेल्ट देयर इज अ लैक इन द कम्युनिटी एंड देयर सो मेनी community events are happening, people should know, so that need again, जैसे कहते हैं ना कि कई बार जरूरत जब चीज़ की पड़ती है आपको नहीं मिलती, देन वो आप एक नई चीज़ का आविष्कार होता है। तो कोविड के टाइम पे एटीआई वैंकूवर और ऑल थिंग्स इंडियन इन वैंकूवर, I started into 2022, I believe. Okay, so it's very It's recently formed. very recently formed, and then when I saw so many events are happening, so Yeah. more or less then ICA का जो रोल था वो कोलैबोरेशन में ज़्यादा रहा उसके बाद से। Okay. So we collaborate with other community organizations based on जिनके हमसे हम values align करती हैं कल्चर के बेस पे, जो कल्चरल इवेंट्स है mainly. So ICA is mainly cultural events focused event organization है which supports Indian culture in Metro Vancouver. ATI Vancouver is, as the name suggests, all things Indian. It's a community hub, online hub, where anything and everything to do with Indians or Indian community in general in Vancouver, we publish. Anything people are welcome to post their own events. So Okay. कुछ भी हो रहा है related to Indians, you guys just post it there. Either it's business related, job or events or anything. anything sometimes people share, okay, we need to share this with the community, can you share it, then our volunteers who are working in the for ATI Vancouver, some people are paid, some people are volunteers, so they manage social media channels, website. Isn't it hard with the volunteers? Yes, because volunteer, when people they are not paid, they do on their own. Sometimes they do it, sometimes they are available, sometimes not available. But thankfully मेरा IT background होने की वजह से अभी तो I'm into real estate and mortgages, but मेरा background IT का है, तो उसकी वजह से मुझे हेल्प होती है। certain things I can do on my own मेरे फ्री टाइम में, then I अगर मुझे लगता है कि I need to do it, step in, then I do step in and do it myself. Otherwise I have a team Yeah. to manage things. But volunteer ऐसे ढूंढने भी it's tough. Like everybody has a schedule. Correct. हर बंदा करना चाहता भी अंदर से, बट लेकिन कर नहीं पाता। जब करने की बारी आती है तो कहते हैं चल यार क्या ही करना है इसमें। Good thing about it, especially Canadian culture, volunteers, अगर मैं आपके सुनने वालों को भी बता दूं कि volunteers उनको अगर पता चल जाता है तो they do it, appreciate it. जो यहाँ के बच्चे हैं वो तो स्कूल में ही सीखते हैं, उनको वॉलंटियरिंग के बारे में, वॉलंटियर एक्सपीरियंस के बारे में, बिकॉज आप जब वॉलंटियर करते हो किसी चीज़ के बारे में, आप सिर्फ देते नहीं हो, यू रिसीव सो मच, Yeah. you also gain at the least you gain experience, राइट। and when you become part of an organization, you volunteer for organization, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों के साथ में जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो आपकी नेटवर्किंग के लिए भी बहुत वॉलंटियरिंग इज़ अ टूल। तो आपको वॉलंटियरिंग इसलिए भी करनी चाहिए अपने फ़ायदे के लिए भी, आप दे रहे हो ठीक है, लेकिन आपको मिलता भी है। आप जब ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हो, सपोज अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोई व्यक्ति है, उसने डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना है, दैट पर्सन नीड ए प्रोजेक्ट और एक्सपीरियंस चाहिए, सो दे कैन कम टू ATI वैंकूवर, दे डिज़ाइन और डिजिटल मार्केटिंग में हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, देन दे कैन शोकेस दोज प्रोजेक्ट्स दैट दे डिड विद अस। So in if their like resume. somebody wants to join, let's say As a ICA volunteer or as a maybe. volunteer or ATI, तो वो कैसे join करें? Like what's the process? So there is a form, volunteering form, they Okay. fill out and then they showcase कि क्या कर सकते हैं, क्या experience है, किस चीज़ में interest है, and based on the need and interest we provide them time and platform, then they can connect with us. I see. And I hope after this podcast, after like listening to this podcast, every Indian should join ATI or ICA, so that हम मिलकर अपनी community को आगे बढ़ा सकें, and we do help each other. So जैसे कि अभी हमने 2-3 बार टर्म यूज किया नेटवर्किंग। Correct. सो पॉडकास्ट से पहले आई वाज रिसर्चिंग अबाउट ATI एंड ICA। सो बार बार जहाँ पे नेटवर्किंग निकल के आ रहा है, मेरे दिमाग में आपकी नेटवर्किंग देसी प्रेन्योर टर्म आ रही है।
सो उसके बारे में बात करते हैं कि हाउ डिड यू एंड अप मेकिंग दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म व्हिच सेज देसीप्रेन्योर्स? सो अगेन पहले जैसे सोशल, जब मैं बिजनेस में आया देन आई थॉट कि सेम थिंग आई फेल्ट बिजनेस कम्युनिटी में भी लैकिंग है, वी कैन ब्रिंग बिजनेस कम्युनिटी टुगेदर। तो देसी वर्ड इटसेल्फ शोज, हम लोग आम भाषा में बात करते हैं, देसी है देसी राइट, है, तो बिल्कुल। हम देसी की बात करते हैं। तो मैं दिल से अभी भी देसी ही हूँ। जी। तो देसी काम ही देसी करता हूँ, रहता यहाँ पे ही भले ही हूँ, लेकिन मेरे दिल से भारत से निकला है, भारत नहीं निकला। फिर भी जी। दिल है तो हिंदुस्तानी। दिल है हिंदुस्तानी, तो दिल पूरा देसी है। तो वो देसी वर्ड था और वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप था, तो मैंने देसी और एंटरप्रेन्योर को दोनों इकट्ठा करके देसी एंटरप्रेन्योर कर दिया, देसीप्रेन्योर कर दिया। इधर देसीप्रेन्योर। इधर इज प्रन्योर। So Desipreneur is the name. So it's as the name suggests, it's basically people from Indian origin जो बिजनेस में यहाँ लोकली हैं, तो उनके लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। सो हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाते, लेकिन हाँ क्वार्टरली हम लोग मीट करते हैं, क्वार्टरली वी ऑर्गेनाइज इवेंट्स एंड उसमें जो भी देसी लोग हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से, कोई फाइनेंशियल इंडस्ट्री में है, कोई रियल्टर है, मॉर्गेज ब्रोकर्स हैं, और ये शुरू या कब फिर हुआ है? कल्चर। मतलब कितना टाइम हो गया इट्स इसको? पहले ये वैसे 2 साल, अभी 2 साल हुए हैं इसको ऑलमोस्ट। ओके। पहले आई यूज टू डू विद डिफरेंट नेम, ओह, आई सी। आई यूज टू ऑर्गेनाइज इवेंट्स अंडर इंडिया बिजनेस नेटवर्क। सो दे यूज, ओके। तो वो मैंने 1-2 साल किया था, फिर कोविड के टाइम पे वो फिर जो है उसको बंद हो गया था। देन रिसेंटली आई रीस्टार्टेड विद अ डिफरेंट नेम। आई वांट आप थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं कि आपने वो नेम को कैसे रखा था? नाम में लचक कैसे आई? इंडियन बिजनेस नेटवर्क्स, बिकॉज़ यू हैव अ सर्टेन रीजन बिहाइंड इट। मैं हमेशा बस, या अगेन देसी या इंडिया, मेरे को मन में रहता है कि ये क्लियर हो कि है क्या। तो उसमें इसलिए इंडिया, उसमें बिजनेस नेटवर्क तो था ही, तो इंडिया मैंने वर्ड यूज़ कर दिया, तो इंडिया बिजनेस नेटवर्क था उसका नाम। तो वो जब कोविड के बाद से फिर हम दोबारा रीस्टार्ट करना था, तो फिर आई थॉट ओके लेट मी रीस्टार्ट विद अ डिफरेंट नेम। तो अगेन इस बार देसी प्रनोर के नाम से स्टार्ट किया। आइडिया वही है, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। अगेन कहते हैं ना कि फिर, जैसे मैं फिर से दोहराऊंगा अपनी बात को, कि बाकी सब तो बहाना, असली काम तो मल्लार में लाना है। तो अभी इस प्लेटफॉर्म का काम है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप से हैं, या कुछ लोग सिर्फ कुछ सीखना ही चाहते हैं राइट, या सिर्फ मिलना ही चाहते हैं कि बाकी, और क्योंकि जैसे आप एक दूसरे से मिलके भी इंस्पिरेशन लेते हैं, सीखते हैं, मिलते हैं। तो आप एक ही प्लेटफॉर्म में आपको 10 तरह के प्रोफेशंस मिल जाएंगे, आपको अकाउंटेंट मिल जाएगा, वो रियल्टर मिल जाएगा, मॉर्गेज ब्रोकर मिल जाएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर मिल जाएगा, रेस्टोरेंट ओनर्स मिल जाएंगे, ग्राफिक जो डिजिटल मार्केटिंग के लोग, आप जैसे लोग मिल जाएंगे। यू आर वेलकम नेक्स्ट टाइम बाय द वे। डेफिनेटली। तो 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 एक्चुअल में क्या आपने रिजल्ट्स देखे कि लोगों को फ़ायदा हुआ है? लाइक जब ये मीटअप्स वगैरह हुए हैं, क्या उसके बाद लोगों को क्या डिफरेंस लगा है? लाइक इफ़ आई गो देयर, मुझे कुछ बिजनेस शुरू करना है, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया, मैं वहाँ पे जाती हूँ। जब मैं उनके साथ कनेक्ट करती हूँ, येस इट हेल्प्स, नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा है, बट उसके बाद क्या मुझे उसके बाद कुछ फ़ायदा हुआ? लाइक लोगों को फ़ायदा हुआ या मुझे होगा फ़ायदा? इट्स नेटवर्किंग इज अ स्किल फर्स्ट ऑफ ऑल या राइट। और अगर आप किसी भी नेटवर्किंग इवेंट में राइट, अगर कोई आपके पॉडकास्ट में जो लोग अगर नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें में इंटरेस्टेड हैं, तो नेटवर्किंग डजंट वर्क इन वन टाइम, कि आप एक बार गए और आपने हैंडशेक किया और आपको बिजनेस आना शुरू हो गया। इट डजंट वर्क दैट। इट्स नेटवर्किंग से ज़्यादा, आई वुड से, इट्स अ प्लेटफॉर्म टू गिव अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू बिल्ड रिलेशंस। यू हैव टू बिल्ड रिलेशंस, जैसे, और रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए यू हैव टू गिव टाइम। टाइम। इट टेक्स टाइम। तो आप जिनसे भी आपको लगे कि हाँ दिस इज अ पर्सन, ही और शी, आई कैन कनेक्ट, आई कैन build relation, so you build relation and then you try to give first, right? Take the initiative and give first, don't ask. गिव एंड टेक गेम। इट्स ऑलवेज, बट अगेन गिव एंड टेक की बात करेंगे तो गिव पहले है राइट, तो टेक बाद में। सो आप पहले दें, या उसके बाद में देखें आपको। और फिर मैं इसमें एक फ्रेज अपना, इसी तरह के सोशल हो या बिजनेस हो, जैसे मैं योगा में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो उसमें जैसे हम कपालभाति क्रिया करते हैं, तो कपालभाति हम सांस बाहर की ओर फेंकते हैं। तो आप फेंको एक्टिवली, लेकिन जो सांस आने का काम है वो आप स्वतः ही हो जाएगा, तो आप उसको फोकस मत करो, बाहर
ध्यान दो। जी। तो ऐसे ही गिव पे फोकस करो, टेक अपने आप हो जाएगा। एक और इवेंट है आपका, चाय पे गपशप, या वो वो क्या है? चाय पे गपशप अगेन, उसका नाम इस रखा कि क्या लोग चाय पे गपशप, एकदम साधारण नाम, और कोई इसमें लाग लपेट नहीं कि हम्म एनीथिंग एंड एवरीथिंग वी कैन टॉक, जो भी मन में आया। कोई एजेंडा नहीं होता कि हमने इस पे बात करनी है कि किस पे बात करनी है। तो बस चाय का कप लो, और किसी भी मॉल वगैरह में हम लोग इसके लिए कोई वेन्यू भी नहीं चाहिए। हाँ, जैसे अगर बंडगी में किया मेट्रो टाउन मॉल है, सरी में किया तो गिलफर्ड मॉल है। दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम देसीप्रेन्योर्स। इट्स टोटली डिफरेंट। तो ओके। उसमें वो दैट दैट इज अगेन ओनली फॉर इंडियन कम्युनिटी। पर उसमें जब व्हेन वी ऑर्गेनाइज इट एंड देन वी कैन गो टू एनी मॉल, एंड उसमें 20 लोग, 15 लोग, 5 लोग, इज इट लाइक मंथली? अगेन टाइम रिस्ट्रिक्टेड है उसमें, नो नो सेट शेड्यूल, बट प्रेटी मच मंथली। सो किसी भी मॉल में जाके एंड देन वी टॉक एनीथिंग। आई अगेन सी। समटाइम्स हम जॉब से बात कर रहे होते हैं, कभी हम करंट सिनेरियो बात कर रहे होते हैं, कम्युनिटी में क्या हो रहा है उसे बात कर रहे होते हैं, एंड देन उसमें से अगेन लाइक माइंडेडनेस, अगर आपको लगता है कि हाँ यू वांट टू मीट अगेन, देन यू एक्सचेंज नंबर्स एंड देन यू मीट अगेन। एंड I see. इसकी इंफॉर्मेशन भी कौन सी वेबसाइट पे है? इसके लिए अलग डिफरेंट मीटअप ग्रुप है। सो इफ यू Okay. वेन को दैट प्लेटफॉर्म इज, सो आई फॉर्म्ड मेनी डिफरेंट Yes. प्लेटफॉर्म्स, एंड मेरा हमेशा आइडिया ये रहता है कि एक चीज आपस में चीजें मिले नहीं, जो बिजनेस की चीजें बिजनेस में हम्म रहें, जो सोशल चीजें सोशल में रहें, कल्चर इज कल्चर। सो चीजों को मिक्स नहीं करना। Yeah. तो ऐसे ही उसके लिए वैंकूवर इंडियन फोरम पेज है। सो वी शेयर इंफॉर्मेशन ऑन दैट पेज, Vancouver Indian इंडियन फोरम। Forum. Okay. आई तो थिंक आज के पॉडकास्ट से लोगों को बहुत सारी नई टर्म्स पता लगने वाली हैं, जो कि आई थिंक बहुत सारे लोग कनेक्ट अगेन करना चाहते हैं, या बट समहाउ उनको इन्फॉर्मेशन है नहीं। इसकी क्या वजह रही है, आपको क्या लगता है? आप इतने साल से इस इंडस्ट्री में या लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, बट स्टिल वेयर इज दैट थिंग कि क्यों नहीं पता लग पा रहा अभी तक इतना? कुछ तो खुद का मुझे लगता है इनिशिएटिव नहीं लोग लेते। आप उनको सब कुछ प्लेट में रखा हुआ चाहिए, एफर्ट नहीं लेते। दे ऑल्सो नीड टू पुट सम एफर्ट, दे नीड टू गो आउट एंड लुक फॉर थिंग्स। आज के ज़माने में तो एवरीथिंग इज ऑन फिंगरप्रिंट। इवन हम्म आप तो इतना इन्फॉर्मेशन आप चैट जीपीटी से ही पूछेंगे तो आपको 10 चीज़ें चैट जीपीटी बता देगा, ये करो, यहाँ यहाँ जाओ, ये ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये पेजेस हैं, इनको फॉलो करो। So हम्म people need to put their own efforts also. And again, इतना कुछ है करने के लिए, one organization cannot do it. So that's why we created ATI Vancouver, so that not only our own efforts, we share others' efforts too. Yeah. So, and I don't feel competition with anybody. Anybody is welcome to post their event on ATI Vancouver. Of course, हमको इतना टाइम नहीं होता। Again, it's all volunteer. हम्म कुछ इवेंट जो अगेन आप लोग से ओपनली, कुछ इवेंट जो ज़्यादा प्रिय होते हैं, वो ज़्यादा उनको आगे बढ़ा दिया जाता है, जो या फिर उनको ऐसा लगता है कि हाँ कम्युनिटी को इससे तो इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। Yeah. बाकी जी। तो पार्टियां हो रही हैं, दूसरी चीज़ें हो रही हैं। अब जैसे अगर सपोज कोई योगा का इवेंट कुछ करेगा कोई, तो उसको तो डबल बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो जी। अगर किसी ने हम्म योगा का इवेंट करना हो, वैंकूवर में करना हो, तो डू पोस्ट योर इवेंट। आई विल टेक पर्सनल इंटरेस्ट, आई विल पोस्ट इट इवन ऑन माई पर्सनल एंड चैनल। आई थिंक उसमें सिर्फ इंडियंस ही नहीं, उसमें दूसरी भी कम्युनिटी के लोग आना चाहते होंगे, इस योगा Yoga सबको is सीखना for है। everybody. हम्म Yeah, Yoga is for yoga is for everybody. everybody. And especially around International Day of Yoga, I take my time out and I आई सी। take personal effort to push, as I leave no stone unturned to promote International Day of Yoga. जो मैं कर आई सकता सी। हूँ मैं करता हूँ। मेरा एक चीज़ है कि since there are so many students here, since there are people on work visa, या बहुत सारी families जो newly आई हैं, and I'm sure सबके दिमाग में ideas हैं या उनको आगे बढ़ना है, so I want कि आप थोड़ा सा मुझे चाय पे गपशप के लिए बताएं, ताकि लोगों को अगर कनेक्ट करना पाए, so वो जैसे आपने बोला कि there is Yeah, this website, वो वहाँ पे जाए, and monthly meetups होते हैं, correct. मंथली मीटअप्स होते हैं, एंड देयर वहाँ पे वो जाके वो इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? Correct. आई रियली वांटेड दिस इन्फॉर्मेशन ताकि वो सबके पास जाए, बिकॉज जब व्हेन आई केम टू दिस कंट्री, मुझे देयर वर मेनी आइडियाज मुझे फ्लो करने थे, बट गाइडेंस नहीं मिल रही थी. आई थिंक थ्रू दिस पीपल कैन कनेक्ट मोर एंड दे कैन ज्वाइन, एंड इट कैन Very, हेल्प द कम्युनिटी. very, very good question. And again,
जैसे मैंने बोला कई बार लोगों का आइडिया होते हैं, एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही होती है, तो अब नाउ आई कैन से आई हैव सो मच एक्सपीरियंस, आई कैन गाइड एनीबॉडी व्हाट टू Yeah. डू, एटलीस्ट विद लॉजिस्टिक्स एंड ऑल्सो कनेक्ट विद पीपल, राइट। कभी कभी लोग, अभी मेरे किसी मित्र ने कोई बिजनेस की बात की कि उनकी वाइफ बड़ी अच्छी कुक है, वो कुछ अपना कुछ करना चाहते हैं, बेकरी में कुछ करना चाहती हैं। तो मैंने कहा कि आप देसीपreneur इवेंट में आओ, आपको 20-25 बिजनेस ओनर्स राइट अवे उधर ही मिल जाएंगे। जी। बट अगेन वो वन टाइम नहीं होगा। अगर आप कुछ अच्छा, रियली कुछ अच्छा करते हैं, एंड देन यू या हैव टू कंसिस्टेंसी हर चीज में मैटर करती है। एग्जैक्टली, एटलीस्ट शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत होने के लिए एक बूस्ट मिल जाएगा, जंप स्टार्ट के लिए, चाहे वो सोशल हो। आप सोशल इवेंट में आएंगे, आई कैन कनेक्ट यू टू 10 पीपल, बट अगेन आपको आगे की जर्नी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। बट एनी बडी लिसनिंग टू योर पॉडकास्ट, वैंकूवर इंडियन फोरम के पेज पे जाके मैसेज हाउ टू कनेक्ट, और नेक्स्ट इवेंट से जोड़ने के लिए आई एम हैप्पी टू कनेक्ट And देम। I'll take you back a little bit with the Desipreneurs as well. यस। So उसमें लोगों को या बिजनेस ओनर्स को ज्वाइन करने के लिए इज देयर एनी मेंबरशिप, और क्या प्रोसेस क्या रहता है उसका? अगेन 10 क्वार्टरली इवेंट होता है, ओपन फॉर एनीबडी, जो पेज पे इंफॉर्मेशन, जब इवेंट करते हैं पेज पे। एंड ये वाला कौन सा पेज था? वैंकूवर देसीपreneur, वैंकूवर देसीपreneur का अपना खुद का पेज अपना है। फेसबुक पेज है। Okay. एज आई सेड, आई डोंट मिक्स थिंग्स टुगेदर, Yes. तो I see. इसलिए बिजनेस इज बिजनेस। We just wanted to make sure ताकि whosoever people is get correct information. yeah, correct Yes. information, it's easier for people to find information after this podcast, and they Correct. know where to go. Yes, so they go, if they go on Facebook page, Yeah. then or Instagram page, which is for that reason is there is a Instagram page, क्योंकि मैं बहुत सारे इवेंट्स और भी करता हूँ, कुछ बॉलीवुड इवेंट कभी कभी टाइम होता है तो हम लोग वो भी कर लेते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट इंस्टाग्राम पेज है, मल्टी हैट इवेंट्स। तो आई नो आपके लिसनर के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन I have gone through that page yesterday, but मेरे को था कि I just want to stick to few things only. But I think you're pretty much everywhere when it comes to community building and relationship building, networking. Yeah, so I provided so many platforms, and then I offer all, it's open to all. जिसको जो चाहिए, एक गुलदस्ता है, जिसको जो फूल पसंद हो ले ले। I see. अभी कम्युनिटी बिल्डिंग की बात हो रही है, रिसेंटली अभी गणेश चतुर्थी गई Yes, है, एंड इस बारी यूजुअली मुझे नहीं पता था पिछले सालों में, मैं वैंकूवर में काफ़ी सालों से रह रही हूँ, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ इवेंट होता भी है, बट इस साल इट वाज ऑल ओवर फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीवन न्यू कि गणेश चतुर्थी हो रही है, एंड एवरीवन जॉइंड. So Yes. was it organized by ATI, like ICA, और कैसे क्या और क्या क्या हो रहा है? ATI played a role to promote the event, जी. but it was organized by different organizations. They all around 10 organizations came together. So basically, idea was I don't hesitate to name a few people on podcast for अगर आप चाहें तो भास्कर और सुष्मिता जी, जो दो लोग थे, ये लोग दो आइडिया पहले लेके आए, एंड देन वहाँ से एक शुरुआत हुई और फिर बहुत सारे लोग जुड़ गए। और क्योंकि सबको था कि ये एक इवेंट ऐसा है और गणपति जी होते सबके हैं, favorite है। सबके फेवरेट हैं, तो गणपति का सार्वजनिक रूप में, जैसे हमने केवल, जैसे हम नॉर्थ इंडियंस ने केवल बॉलीवुड में मूवीज में देखा है गणपति का सेलिब्रेशन जी। तो वो एक एक्सपीरियंस यहाँ पर मिसिंग था। मंदिरों में होते हैं इवेंट, लेकिन लोगों को शायद वो जो मंदिर जाना एक खुद से एक- सबको वो लगता है। हाँ, तो वो एक जो सार्वजनिक रूप से जो फीलिंग थी या जो उनको इंटरेस्ट था, वो आई डोंट नो व्हाट हैपन, राइट। इतने सारे इवेंट्स हम लोग वी टेक पार्ट ऑर्गेनाइज किए हैं या सपोर्ट किए हैं, लेकिन जितना कहते हैं कि जितना प्रोत्साहन जो गणेश उत्सव के इवेंट को मिला, मैं तो कहता हूँ कि शायद गणपति जी खुद ही आना चाहते थे और हमने किसी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने आप सब करवाया। अदरवाइज वो 7 days में इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, 7 से 10 दिनों के अंदर, और इतना अच्छा इवेंट और इतने लोगों का आना, और सोशल मीडिया पे वो जो एक रील मैं देख रहा था, 4000 लोगों को फॉरवर्ड हुई वो रील, 3900 समथिंग पीपल, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 8000 लोग जुड़ गए उसी एक रील से। जैसे 39 भानु ने कहा कि लाइक दिस टाइम सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा बात हो रही थी कि समथिंग इज कमिंग अप दिस बिग,
यस Yeah, I guess it was in Langley. इट वाज इन लैंगली और मंगल भवन में उनके प्रांगण में, और वहाँ पे वो थैंक यू टू, और जो उनके रतन गर्ग जी हैं और ये जो फर्स्ट टाइम तत्वकर्ता ऑर्गेनाइज हैं। हुआ है? ये पहली बार सार्वजनिक रूप से हुआ है, और मैं आशा हम्म। करता हूँ कि ऑर्गेनाइजर्स मिलके इसको अगले वर्ष और बड़ा करेंगे। हर साल हुए। हर साल होए, प्लान तो शायद ये है कि इस बार शायद बर्नबी में सेंट्रल लोकेशन पे हो रहा होगा और इससे भी ज़्यादा अच्छा। लोग आएंगे, पर लेट्स सी क्या चाहते हैं इस बार सोशल गणपति मीडिया जी। पे हर जगह था, लाइक मैं अपना इंस्टाग्राम खोलती हूँ, सबकी फीड एवरीवन इज एट गणेश चतुर्थी। I'm like, Yeah. मैं ही नहीं इस साल जा पाई, बट आई गेस अगले साल आई विल बी पार्ट ऑफ इट। Yeah, do come next year. I mean, I wish we can do it even bigger next year. सो इसमें भी अगेन प्रोसेस सेम ही रहा कि जैसे कि आपकी जो ICA है वो, और प्लस बाकी जैसे आपने बताया 10 और कम्युनिटी साथ में जुड़ी हैं। Correct. सो इन सबको जो जुड़ने का एक एक कोई तो तरीका होगा, लाइक आर यू इन टच विद एवरीबडी जो भी इन कम्युनिटी के हेड हैं, या कैसे कोलैबोरेशन कैसे हो रहा है ये? तो बेसिकली जैसे इंफॉर्मेशन शेयर होता है, अगेन आई बीन डूइंग इट फॉर सम टाइम्स एंड वी नो ईच अदर, राइट? जो ऑर्गेनाइजेशंस जो इवेंट कम्युनिटी के लिए सो दैट्स ऑर्गेनाइज मोर ऑफ एन करते हैं, इंटरनल प्रोसेस। मोर और लेस इंटरनेट प्रोसेस वी शेयर्ड ऑन द पेज। अगेन जैसे कि अगर हम बात करेंगे अभी हिंदू हेरिटेज मंथ के बारे में, तो हिंदू अभी तो कलेक्टिवली जैसे पेज है एक वैंकूवर इंडियन कम्युनिटी कलेक्टिव, उस पेज पे इंफॉर्मेशन शेयर की कि ओके कम्युनिटी कम्स टुगेदर, लेट्स ऑर्गेनाइज दिस इवेंट, एंड हुएवर इज अवेलेबल इंटरेस्टेड दे बिकम पार्ट ऑफ इट, एंड वो आगे आगे सर्कुलेट होता रहता है। देन अगेन बिकम्स। तो सेम गणेश उत्सव के समय भी यही प्रोसेस था, अभी हिंदू हेरिटेज मंथ के समय भी यही प्रोसेस है। Openly, any Indian community organizations is welcome to join and celebrate Hindu Heritage Month in November 15th together. Yes. So अभी एक मैंने पोस्टर देखा है फॉर श्री बांके बिहारी मंदिर विच इज़ ओपनिंग इन ट्राई सिटी, Correct. एंड देन मैंने एक और इन्फॉर्मेशन पढ़ी है अबाउट राम मंदिर इन सरी। डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट इट? उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, लाइक कब तक आएगा, लाइक हाउ लाइक कम्युनिटीज कमिंग टुगेदर उस चीज़ And को बिल्ड plus, करने में? उसमें डोनेशंस के लिए भी आई थिंक देयर आर होर्डिंग्स आउट देयर ऑल ओवर द प्लेस। Okay. सो आपकी क्या जानकारी है इसके बारे में? राम मंदिर से तो जुड़ी हुई इतनी जानकारी मुझे नहीं है, पर हाँ बांके बिहारी मंदिर जो ट्राई सिटी में जो हो रहा है उसके बारे में मैं जानता हूँ। एक सज्जन है जो है रवि सेरू जी, उनका इनिशिएटिव था। देन अगेन एक आदमी शुरू करता है एंड उसके पीछे फिर काफ़ी लोग आगे खड़े हो जाते हैं, लाइक माइंडेड लोग। आई एम श्योर उनके पास भी एक टीम है जो काम कर रही है इस पे। तो वो ट्राई सिटी में एक मंदिर बनाना चाहते हैं, और प्रोसेस इट्स नॉट दैट इजी टू बिल्ड बिग टेम्पल। तो प्रोसेस जनरली यही होता है, देन दे फॉर्म ए कम्युनिटी, लोकल सपोर्ट शुरू होता है, देन दे रेंट ए प्लेस, वहाँ पे वर्शिप स्टार्ट होती है, एंड देन स्लोली दे रेज फंड, एंड बाकी का प्रोसेस गवर्नमेंट का क्या प्रोसेस रहता है उसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर मुझे लगता है इसी तरीके से स्टार्ट होता है। तो उनका एक मन है कि सब जगह जो ट्राई सिटी में भी काफ़ी इंडियन कम्युनिटी बढ़ गई है, तो वो चाहते हैं एक मंदिर उनके लिए, उनकी जो कम्युनिटी लोकल कम्युनिटी है उनको बढ़ने के लिए सरी ना आना पड़े, ट्राई सिटी। तो वो लोकल उनके पास एक मंदिर हो। वैसे काम मंदिर का शुरू हो चुका है और लाइक स्टिल अंडर द प्रोसेस कि शुरू कब करना है या कैसे करना है? तो कम्युनिटी तो उन्होंने फॉर्म कर ली है, तो स्टार्ट तो ही है एक तरह से। जी। तो वो बेसिकली अभी वो चीज़ें जो करते हैं, जैसे भजन कीर्तन के इवेंट करते हैं, ओके। या उनके जो भी रेगुलर कभी किसी भक्तजन के घर हो रहे हैं, या फिर वो कम्युनिटी सेंटर में रेंट करते हैं स्पेस, वहाँ पे करते हैं। तो वो प्रोसेस तो काइंड ऑफ स्टार्टेड ही है, पर हाँ एक जो अगर जिसकी इमारत के रूप में या एक कोई ऐसी जो उनके पास एक जैसी जगह नहीं है, जहाँ बिल्डिंग नहीं है कि जहाँ पे वो जिसके लिए ऐसा कुछ प्रोसेस स्टार्ट हुआ, पर वो उसके लिए आई थिंक काफ़ी फंडिंग की ज़रूरत होती है, और टाइम भी तो आई लगेगा एम अभी। श्योर वो कर ही रहे होंगे प्रोसेस। बट हाँ I जब see. जब हमें समय मिलता है, जैसे मैं भी उनके इवेंट में गया हूँ, तो विश देम गुड लक कि वन डे वो बन जाए। अभी के तक के पॉडकास्ट में हमने 2-3 बार टर्म यूज की है, हिंदू हेरिटेज मंथ। Correct. सो अब इस पे आते हैं कि पर्सनली आपसे मिलने से पहले तक मेरे को नहीं पता था कि हिंदू हेरिटेज मंथ जैसी कोई चीज़ है। सो इसके बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या, कब शुरू हुआ है, और क्या इसका मोटिव रहेगा? तो जैसे अभी हिंदू हेरिटेज मंथ नवंबर जो है कनाडा वाइड फेडरल लेवल पे अनाउंस हुआ था 2022 में,
कि नवंबर, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर हमारे जैसे जो भी त्योहारों का त्योहार महीना। होते हैं, मेन हिंदू फेस्टिवल, चाहे उसमें दिवाली जी। हो, दुर्गा पूजा हो, या गरबा का जो इवेंट होता है, नवरात्रि है, तो वो सारे तकरीबन जो हैं अक्टूबर या फिर नवंबर के आसपास पड़ते हैं, किसी समय अक्टूबर नवंबर। तो अक्टूबर में ऑलरेडी कुछ था, तो नवंबर को डेजिग्नेट किया गया एज ए हिंदू हेरिटेज मंथ। तो सो दैट हिंदू वैल्यूज़ को, जो हिंदूज की कंट्रीब्यूशन, क्योंकि 1900 से हिंदूज यहाँ पे आ रहे हैं, हम्म। तो बाकी कम्युनिटीज़ के भी इसी प्रकार से हेरिटेज मंथ डेजिग्नेटेड हैं। हिंदू कम्युनिटी का रह गया था, तो अब थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, और ये ओंटारियो में, जैसे अभी ऑफलाइन आपसे बात हो रही थी, तो ओंटारियो में 2016 में ही हो गया था। तो Yeah. वहाँ पे वहाँ की कम्युनिटी ने ऑफ कोर्स ज़्यादा एफर्ट किए होंगे, तो उनको 2016 में ही रिकॉग्नाइज़ किया गया है हिंदू आई हेरिटेज सी। मंथ को। और अब प्रोविंस ऑफ बीसी ने भी इसको अर्ली अक्टूबर में इसको रिकॉग्नाइज किया है, नवंबर इज एज ए हिंदू हेरिटेज मंथ। बट यहाँ पे मैं पूछूंगा कि इसमें इसमें 10 साल क्यों लग गए यहाँ पे बीसी में वो रिकग्निशन मिलते हुए? तो मैं तो यही कहूँगा कि कम्युनिटी का जो है ना, शायद कम्युनिटी ने अभी एफर्ट किए होंगे, बाकी कभी कभी समय भी लगता है गवर्नमेंट प्रोसेस में। तो नाउ कम्युनिटी इज़ वेरी एक्टिव, हिंदू कम्युनिटी स्पेशली। And taking back to the past, Hindu community actually came in 1911 में. तो Hindus and Sikhs की population was 1758. So तब के इधर हैं, and almost no, not a decade. Yeah, it's a decade. It's a century. It's a century. Yeah. So I'm saying decade. More- yeah. ADHD. Over a century, yes. Yes, century happened, and तब I mean तब जाके अब हमें recognition मिली, and it took very long. It's a very long time. आई मीन जैसे आप देखो, एक समय तो वोट नहीं दे सकते थे हिंदू या दूसरी माइनॉरिटी के लोग, ऐसे एक समय वो भी था। फिर कम्युनिटी ने टुगेदर, जो इंडियन डायस्पोरा है यहाँ, उन्होंने टुगेदर एफर्ट्स किए, चाहे उसमें हिंदू हो, सिख हो, या और भी और भी धर्मों से संबंधित हो, जैन, बुद्धिस्ट, कितने, हम भारत में कितने धर्म हैं, तो सभी के कलेक्टिव एफर्ट से काफ़ी चीज़ें हुई कम्युनिटी के लिए। और अभी समय धीरे धीरे चेंज हो रहा है। कनाडा इज़ ए मल्टी कल्चरल कंट्री, जहाँ पे पता नहीं कितने देशों के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो इट्स ए ब्यूटीफुल कंट्री विद, एंड एवरीबडी इज़ फ्री टू वर्शिप और फॉलो देयर ओन फेथ और बिलीफ, एंड देन जो उनकी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस है, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट डिस्टर्बिंग Other religions and other communities. faiths, for sure. So as I said, good news is a good news, even though it comes late. तो अभी we appreciate कि province of BC ने इसको recognize किया, हिंदूज के contributions को, so that we can now it's opportunities for us to educate ourselves, educate our kids, and also form smaller, bigger events, right? I invite all community leaders या जो भी सुन रहे हैं, you don't need much, right, to organize an event. All you need is will And right? one person, and एक एक करके सारे one idea. जी। वन आइडिया, जैसे एक इंडिया में, भारत में एक ऐड भी आती थी, राइट, एक आइडिया के ऊपर। तो एक आइडिया चाहिए होता है, एंड उसको फ्लोरिश करने के लिए, ऑफ कोर्स, देन उसके बाद सस्टेन करना इज डिफरेंट फिलॉसफी, बट ऑल इट टेक्स वन आइडिया, वन पर्सन, वन विल पावर, एंड अगर उसको एग्जीक्यूट किया जाए। और जैसे अब हर सिटी में हम अलग अलग, मेट्रो वैंकूवर की या फ्रेजर वैली की हर जगह, चाहे एबर्ट्सफोर्ड हो, चाहे चिली वॉक हो, सरी वगैरह, तो अब वहाँ तो है ही। बर्न भी, अब ट्राई सिटी की हमने बात की, ट्राई सिटी इज अ न्यू रीजन जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी या इंडियन बढ़ रही है। कम्युनिटी बढ़ रही है। तो हर सिटी में इवेंट्स हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो जो लोग भी जो अपने आप को हिंदू समझते हो, या हिंदू अपना गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हो, उन सबको ये आप अपॉर्चुनिटी है, दे ऑर्गेनाइज। और आप एक छोटा सा रूम, पब्लिक लाइब्रेरी आप जहाँ पे भी रहते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी कभी कभी आपको वहाँ पे एट फ्री कॉस्ट यू गेट पब्लिक रूम, जहाँ पे 8-10 लोग ही आ सकते हैं। तो 8-10 हों, चाहे 20 हों, चाहे 25 वाला रूम हो, आप लेके छोटा सा एक इंफॉर्मेशन सेशन रख सकते हो,
invite your friends, invite your non-Indian people and share, Share the celebrate information. Hindu Heritage Month and share information what Hindus values are, what we believe, what our faiths are. कितनी बार तो लोगों को मालूम ही नहीं होता, राइट? कुछ या उनको गलत पता होता है, एंड हमें कई बार तो स्वयं नहीं पता। And सना, And I was just reading about the stats. There are 830K Hindus in Canada. करेक्ट। And I think वो अभी थोड़े साल पहले हुए, तो अभी figures और भी ज़्यादा बढ़ गए होंगे. And collectively, if we come, we can celebrate this month even more मच beautifully. बिकर। और मेरे को Yeah. लगता नहीं है कि जो भानु ने नंबर बताया इतने लोगों को ये टर्म के बारे में भी पता होगा कि Yeah. व्हाट इज पता इट ऑल अबाउट। नहीं हमें पता। खुद को थैंक ही नहीं यू। पता था। और आई एम श्योर कि आफ्टर दिस पॉडकास्ट मेनी मोर पीपल विल बी Yeah. कनेक्टेड, एंड जहाँ जहाँ भी अब जैसे ये तो टेक्नोलॉजी का समय है, ओंटारियो में बैठे भी सुनेंगे, जी। बीसी में भी सुनेंगे, और जैसे कहाँ कहाँ लोग सुनेंगे, तो सबको मालूम चलेगा कि हाँ, हिंदू हेरिटेज मंथ सेलिब्रेशन होता है नवंबर में। तो जी अगेन, जैसे मैंने पहले भी कहा, छोटे बड़े लेवल पे कुछ कुछ एफर्ट्स करने चाहिए। तो एक बड़े लेवल पे सरी में एफर्ट्स हो रहा है। आपके सुनने वालों को मैं आमंत्रित करता हूँ, नवंबर 15 को हिंदू कल्चरल सोसाइटी ने एक ऑफ बीसी, हिंदू कल्चर सोसाइटी ऑफ बीसी ने एक इवेंट रखा है हिंदू हेरिटेज मंथ को सेलिब्रेट करने के लिए, नवंबर 15। अगेन उसकी इन्फॉर्मेशन भी ATI Vancouver.ca पे है। आप और भी इवेंट जितने भी होंगे वो भी शेयर होंगे। एक और इवेंट हो रहा है नवंबर 23 को। जिस भी इवेंट से आप कनेक्टेड होना चाहें, एटलीस्ट ज्वाइन, सपोर्ट। आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जहाँ ऑर्गेनाइज किए हुए हैं उनको जाके प्रोत्साहन दें, सपोर्ट करें किसी भी रूप में। आप अगर एक टिकट खरीद के, अपनी खरीद के, या अपने फैमिली के साथ आते हो, ना कि आप अपने लिए कुछ करते हो, उन ऑर्गेनाइजर्स को भी आप बल देते हो कि उनको भी प्रोत्साहन मिलता है कि ना अगली बार फिर से करें। और अगर एक इवेंट सक्सेसफुल होता है तो बाकी लोगों को तब भी मैसेज आता है कि यस, कि हम इस तरह के इवेंट कम्युनिटी अप्रिशिएट करती है और हम और इवेंट भी कर सकते हैं। सो जैसे कि आपने कहा है कि 2 इवेंट्स हो रहे हैं, सो इस स्पेसिफिक हिंदू हेरिटेज मंथ जो मनाया जा रहा है, सो इसमें ये स्पेसिफिक 2 इवेंट्स अकेले सरी में ही हो रहे हैं या फिर इट्स ऑल ओवर, लाइक क्योंकि ये तो एक इट्स ऑल ओवर कनाडा। यस, तो क्योंकि हम लोग प्रोविंस ऑफ बीसी में रहते हैं तो हम यहीं की बात कर सकते हैं, और हमारे पास जो जानकारी है वो यहीं की है। तो आई एम श्योर ओंटारियो में भी हो रहे होंगे और प्रोविंसेस में भी हो रहे होंगे, बिकॉज फेडरल लेवल पे भी ये प्रोक्लेम किया गया है, नॉट ओनली प्रोविंशियल लेवल पे। ऐसी तो आई एम प्रेटी श्योर कि और अलग अलग प्रोविंसेस में भी हो रहे होंगे। पर आप अपने प्रोविंस, जैसे अगर ओंटारियो में रहते हैं तो हिंदू हेरिटेज मंथ ओंटारियो सर्च कीजिए, बीसी में रहते हैं हिंदू हेरिटेज मंथ बीसी कीजिए, आप चाहते हैं सरी के इवेंट तो हिंदू हेरिटेज मंथ सरी ढूंढिए। तो आई एम श्योर गूगल पे आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो उस हेरिटेज मंथ में मतलब आर दे गोइंग टू टॉक अबाउट हिंदुइज्म और आर दे गोइंग टू डू कल्चरल एक्टिविटीज, होने क्या वाला है वहाँ पे? तो जैसे ये मैंने कुछ आइडियाज़ फ्लोट किए हैं ऑलरेडी। आप कल्चरल इवेंट किया जा सकता है, या फिर आप कोई डिवोशनल इवेंट रख सकते हैं, जैसे कि नवंबर 23 को इज़ अ डिवोशनल इवेंट। तो वो उसमें ज़्यादातर आपको जो इंडियन डांस फॉर्म्स एंड फ्रॉम डिफरेंट रीजन, तो इट्स ए भक्ति महोत्सव। तो वन ऑफ द, आई थिंक आई वुड से कैनाडा's बिगेस्ट डिवोशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज हैपनिंग इन राइट हियर इन सरी On 23rd. ऑन टू नवंबर 23rd। तो आप उसमें भी जाके जुड़ सकते हैं, या फिर जैसे आपको कल्चरल एक्टिविटीज़ पसंद हैं, उसमें कल्चर, फूड, and food is also part of our culture, right? तो Food is a big part of our Yeah, culture. Everyone right. loves food, and I guess everyone loves Food, Indian food. कपड़े जो हम पहनते हैं, खान पान और हमारा जो पहनावा, वो सब कल्चर का पार्ट है। और फिर जो हमारी जो शेयर्ड हेरिटेज, हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, राइट, उसके लिए उस पे इंस्पायरेशन, जैसे हम बच्चों को क्या सिखाएं, बच्चों को सिखाने के लिए कुछ टॉक्स, या बच्चों से रिलेटेड ही कुछ स्किट्स, कुछ एक आधा सॉन्ग हो सकता है, एंड देन इट्स गोइंग टू बी ऑल्सो इंक्लूड फन, राइट? तो ऐसा तो नहीं है कि हमने बहुत सीरियस होके किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना है। वो अगर और सेलिब्रेट करना ही है तो मजे से। सेलिब्रेट, why not some DJ too? yeah. Since we are talking about all of this, तो मैं HHM के बारे में जब पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि इस साल का there is a theme, and then the theme is yoga and meditation. And I'm not too sure, but I would like to ask you, is it on, जो ये theme है, जो ये themes होते हैं, is it more federal level या फिर ये provincial level पे होते हैं? Like what's this theme and कैसे इसके बारे में सभी आके join करेंगे, कैसे ये spread हो रहा है?
I mean गवर्नमेंट लेवल पे तो सिर्फ प्रोक्लेमेशन है, राइट? सो दे रिकॉग्नाइज द वैल्यूज, दे रिकॉग्नाइज, दे डेजिग्नेट ए मंथ, but government doesn't do anything after Mhm. that. It's just a token of appreciation, that's all. But ये Now, theme select कौन करता है? Like is it by the government? no, there is nobody select the theme. It's up to the organizers, up to Okay. the community, what they want to portray in their event. As I said, one event is portraying all the cultural dance form, bhakti, हम्म devotion, and the other organization is taking initiative. Okay, we will just do culture, food, इंस्पायरेशनल टॉक्स, एंड देन और जो जो हमारे धर्म से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको पोर्ट्रे करें, एंड जैसे इनवाइट थोड़ी सी पार्टी भी करें सेलिब्रेशन के लिए. सो एक तो इट्स अप टू द कम्युनिटी और अप टू द ऑर्गेनाइजेशन, बट अगेन जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ कि दिस इज मोर ऑफ एन एंगेजमेंट ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, सबको जोड़ के रखने के लिए इट्स एन एफर्ट टू बी विद द रूट्स, to be the roots, to share values and what share culture, tradition. Hindu stand for. And yoga से ज़्यादा प्यारी चीज़, I guess, And what again, has yes, Hinduism yoga is given for to the world everyone. or I'm India? not saying anybody is welcome. Everybody जो भी इन सब वैल्यूज से अलाइन करते हैं और या सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, everybody is welcome. Yeah. They can join. I see. So I think मेरे को तो पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला है, Yeah. बहुत सारी नई टर्म्स मिली हैं, एंड आई विल डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ द देसीपेन्योर्स प्रोग्राम. वुड लाइक टू टेल माई व्यूअर्स एज वेल. सो जो भी कनेक्ट करना चाहता है, जो सारी डिटेल्स जी नीरज जी बताई हैं आपने, वहाँ पे उस फॉरम पे जाके अपनी डिटेल्स भेजें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग ताकि कनेक्ट करें, ताकि जो अपनी कम्युनिटी या कल्चर को आप बिल्ड करना चाह रहे हैं, दैट कुड बिल्ड मच फास्टर देन योर एक्सपेक्टेशंस. Yeah, our goal is to empower others and empower each other, learn from each other, get inspired from each other. Yeah, be it a social platform, cultural platform, or business platform. आप जैसे भी जुड़ना चाहें जुड़ें, आप सबका स्वागत है. और अंत में थैंक यू सो मच अगेन मुकुल एंड बानू, एंड आपने जो प्यारा सा शो स्टार्ट किया है, द 2 Cents शो. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टुडे. आई एम वेरी थैंकफुल, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, एंड thank you to your listeners. And So definitely, I think we will do one more with you because Neeraj is also a yoga expert. Yoga pro. So uspe I think we'll come later once we are close to the International Day of Yoga. yeah, I would like to We come back definitely again. have to do a Yes. podcast with you तब. Yeah. I would love Well- to share my passion, and then सबको योगमय करेंगे हम लोग. अगले साल जून में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा फिर सेलिब्रेट होगा, और फ्री इवेंट होता है, and then we'll share more. Yeah. when मेरी मम्मा time मुझे comes. आज भी बोल रही थी, तू ना कि तू योगा ज्वाइन कर. मैं कहा I will, and I really want to do it like nicely. Yeah, sure, Yeah. sure. I see. हम लोग करेंगे इसके और बाद नेक्स्ट ईयर. ठीक है, Yes. थैंक यू सो मच नीरज जी आपके टाइम के लिए, एंड बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आज मिली है. आई एम श्योर व्यूअर्स ने भी बहुत एंजॉय किया होगा. सो नीरज जी हैज गिवन मोर देन हिज 2 cents टुडे, so I'm sure you will do as well in the comment section. Thank you so much. We'll see you in the next episode. Till then, good luck. And namaste Canada. Namaste everyone.